अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से शेरगांव पहुंचने में हमें लगभग 6 घंटे से अधिक का समय लगा और भालुकपोंग चेक गेट पर जस्ट पहुंचने से पहले हमारा सामना बहुत ही खूबसूरत बंदरों से हुआ। हमने नई उद्घाटन की गई नीचिपु सुरंग का आनंद लिया और कई खूबसूरत झरने देखे जो एक बहुमंजिला इमारत की तरह ऊंचाई पर थे और साथ ही साथ एक लंबी ड्राइव का आनंद लिया। शेरगांव को अरुणाचल प्रदेश का सेब का कटोरा भी कहा जा सकता है। यहाँ अधिकांश किसान विभिन्न प्रकार के सेब उगाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। इन सेबों की पड़ोसी राज्यों में बड़ी मांग है। यह कीवी, टमाटर, मिर्च की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटकों के लिए खूबसूरत होमस्टे और रिजॉर्ट भी उपलब्ध है। यहाँ शेरगांव के लोग काफ़ी मेहनती हैं और बहुत विनम्र और सरल जीवन जीते हैं। वास्तव में वे प्रकृति के करीब हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 पर शेरगांव को राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन गांव के रूप में और केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजत श्रेणी से सम्मानित किया गया है। नमस्ते, आपका स्वागत है दीदी अरुण प्रभा में। आज हम पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश के एक लोते स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव में। आज हम इस फार्म में एप्पल कल्टीवेशन के बारे में आपको कुछ बताएंगे। इसी विषय में आज हम आपसे मुलाकात कराते हैं श्री हेम्बम दिर्ची जी, एंटोमोलॉजिस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में हूँ, हेम्बम दिर्ची। तो ये मेरा एप्पल ऑर्चर्ड जो है 1976-77 में शुरू किया गया था। तो इसे अभी टोटल एरिया जो है 120 हेक्टर है। तो इसमें अभी 60 हेक्टर अंडर कल्टीवेशन में है। उसमें से इंक्लूडिंग रूट आपका बिल्डिंग लेकर के 60 हेक्टर अंडर कल्टीवेशन में है। तो एप्पल है इसमें, उसका बाद में चेस्टनट है, वालनट है और आपका चेरी है। ये सब प्लांट्स लेकर के हमको इसमें अराउंड 15,000 प्लांट है अभी हमारा ऑर्चर्ड में। हमारा यहाँ में एप्पल वेराइटी मोर देन 50 है। तो इसमें आपका रेड रॉयल है, गोल्डन है, उसका बाद में अर्ली रेड वन, उसका बाद गानू, आपका राजा कोरी, ऐसा करके बहुत से अभी एप्पल वेराइटी मोर देन 50 है। तो अभी रेड एप्पल जितना भी है हार्वेस्टिंग ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम लोग गोल्डन एप्पल शुरू कर रहा है हार्वेस्टिंग। गोल्डन और आपका येलो डिलीशियस है अभी रिमेनिंग। अराउंड यहाँ से हम लोग का टर्नओवर रेवेन्यू ये वेरिएशन है, अल्टरनेट बेयरिंग होता है। कभी बेयरिंग जो है कम होता है, कई साल में थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे करके बेयरिंग अराउंड 15 to 20 lakhs रेवेन्यू ईयरली हम लोग को आ जाता है यहाँ से। ये प्लाकिंग, एप्पल का प्लाकिंग जो है हमारा अगस्त लास्ट से शुरू हो जाता है, आफ्टर 20 अगस्त। तो एक वेराइटी है जो अर्ली वेराइटी मॉलिस और रेड जून, ये जुलाई लास्ट में हार्वेस्टिंग होता है। तो यहाँ में तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक लार्जेस्ट एप्पल फार्म है, गवर्नमेंट एप्पल ऑर्चर्ड है। तो इसमें डेली हमारा आपका टूरिस्ट भी बहुत आ जाता है।
अभी रिसेंटली हम लोगों ने टूरिस्ट के लिए और जितना भी अंदर में इंटर करता है उसके लिए हम लोग एंट्री फी लगा दिया है, पर हेड 20 रुपीज़ करके। अगर आप व्हीकल लेकर आता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होगा। कैमरा वगैरह, यूट्यूब ब्लॉगर, उसके लिए भी अलग चार्जेस गवर्नमेंट ने लगा दिया है इस बार से। ऐसे करके एडिशनल रेवेन्यू हमारा गवर्नमेंट को आने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया। ये एप्पल ऑर्चर्ड जैसे कि हमने थोड़ा पहले बता दिया था आपको, जैसे 60 हेक्टर है, तो उसका कंपेयर में हमारा जो है मैन पावर थोड़ा सा कम पड़ता है। तो ओवरऑल टोटल हमारा कॉन्टीनेंसी और रेगुलर मिला करके अराउंड 50 है। वो जो 50 मैन पावर जो है यहाँ काम करने के लिए थोड़ा कम लगता है हमको, और इसलिए अच्छा से ऑर्चर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाता है। हम लोग जैसे वहाँ से जंगल कटिंग शुरू करता है, नीचे ख़त्म होने से पहले यहाँ में फिर जंगल शुरू हो जाता है। तो उसका वजह से हमको ये लग रहा है कि हमारा मैन पावर कम है। तो इसका बाद में हमारा फार्म का भी एक तो विद इन फार्म में भी हम लोग का रोड जो है, ये रोड का भी प्रॉब्लम थोड़ा लग रहा है। गवर्नमेंट जो है इसको भी अच्छे से देखने से भी ठीक है। तो ये है हम लोग का कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें। ये हम लोग एप्पल हार्वेस्ट का बाद में ये ग्रेडिंग प्रोसेस यहाँ में चल रहा है। ग्रेडिंग ऐसे कि नंबर 1 ग्रेडिंग, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके हम लोग बनाता है। ये नंबर 1 का एप्पल है, ये ग्रेड नंबर 2 है, ये ग्रेड 3 का एप्पल है, ये ग्रेड 4 है। इसका बाद में और जो पाइप का है हम लोग कोला में ले जाता है स्टोर में। ये है हम लोग का ग्रेडिंग प्रोसेस। ये ग्रेड 1 का एप्पल जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में हम लोग पर केजी 100 रुपीज़ में देता है, और ये कार्टून में 4 केजी घुस जाता है, 4 केजी पैकिंग में आता है। ग्रेड 2 का 5 केजी, तो ग्रेड 2 का रेट है हम लोग का 80 रुपीज़, तो एक बॉक्स का 400 हो जाएगा। तो ग्रेड आपका 3 का 5 केजी बॉक्स में बनाया है। ग्रेड 3 का 5 केजी में आपका 60 रुपीज़ है, तो 300 होगा। ग्रेड 4 का 10 केजी में पैकेट होता है, तो इसका पर केजी 40 रुपीज़ है, तो उसका 400 होगा। राज्य बागवानी फार्म सैरगांव न केवल अरुणाचल प्रदेश में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र सरकारी सेब फार्म है, जहां सेब की विभिन्न किस्मों को उगाया जाता है और सेब के ग्रेड के अनुसार बहुत ही उचित दरों पर बेचा जाता है। खराब होने वाले फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए अपेडा और SBI बोमडिला शाखा द्वारा प्रायोजित 2 कोल्ड स्टोर उपलब्ध है। आइए असिस्टेंट मैनेजर श्री JP राय से सेब में पाए जाने वाले रोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। एप्पल का डिजीज़ का हिसाब में ये आपका डिजीज़ जो बोलेगा, ये जो अभी कैमरा में आएगा कि नहीं, ये जो स्केप बोल के एक डिजीज़ है, ये पत्ता सूख जाने वाला ये जो स्केप डिजीज़ है, उसको हम लोग प्रोटेक्शन कर दिया, मतलब एप्पल को बचा दिया है। लेकिन पत्ता में इसका इन्फेक्शन मतलब अभी भी है, लेकिन वो कुछ नहीं है। लेकिन एप्पल को बचा दिया है, मतलब एप्पल को तो अभी क्योर, इस साल के लिए क्योर हो गया, वो कुछ नहीं है। एप्पल का डिजीज़ में लग जाता है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड दोनों ही होता है। हम लोग उसमें इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड दोनों स्प्रे करना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड में मतलब कीड़ा का जो आ जाता है, तो वो अभी तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट सीज़न जब शुरू होगा, हम लोग का जनवरी से शुरू होता है। जनवरी से हम लोग कंटिन्यू जो रूटीन वर्क होता है, उसमें पूरा माने आपका रूटीन वाइज सब कुछ होके जाएगा। मतलब जैसे आपका इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड जो भी हो, वो रूटीन वाइज होके जाएगा। और एक बात है, हम लोग का जो मतलब रूटीन वर्क शुरू होता है आपका दिसंबर महीना से। दिसंबर महीना से मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो हम लोग का काम शुरू होता है प्रूनिंग जो ये पेड़ का कैनोपी बनाना पड़ेगा कटिंग करके, नहीं तो ये पेड़ एकदम बहुत बड़ा बड़ पेड़ जैसे हो जाएगा। उसके लिए हम लोग उसका कैनोपी बनाना पड़ेगा। कौन सा ब्रांच रखना है, कौन सा मतलब छोड़ना है, वो काट के, वो दिसंबर महीना में होता है। उसके बाद जनवरी सीज़न में हम लोग का जो फर्टिलाइज़र का काम होता है, जैसे आपका बेसिन क्लीनिंग करके, बेसिन क्लीनिंग प्लस फर्टिलाइज़र जो भी हम लोग अप्लाई करता है, वो फर्टिलाइज़र का काम होता है। तो उस हिसाब से पूरा साल भर में मतलब काम और रूटीन वर्क होते रहता है, और लास्ट में जाके अगस्त फर्स्ट वीक से हार्वेस्टिंग शुरू होता है।
सेब की विभिन्न किस्मों के अलावा ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज भी फार्म में सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं। बागवानी फार्म सेरगांव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर दिन लोग प्रवेश शुल्क देकर फार्म का भ्रमण करते हैं। मेरा नाम मरीना समचो है। हम वेस्ट कामेंग से ही है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे ऐसा घूमने के लिए आया, मेरा दोस्त को घुमाने के लिए लोजुम दापू से आया हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम उसको देखना था तो हम उसको यहाँ लेके आया है। तो इस बार तो हम लोग गोल्डन एप्पल देखने के लिए मिला है। लास्ट टाइम तो रेड एप्पल भी था। और यहाँ पे अच्छा इसलिए है क्योंकि हम लोग इतना फॉर्चुनेट इनफ है, हम लोग कई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऐसा एप्पल होम ग्रोन एप्पल मिल रहा है, वो भी इतना रिजनेबल अमाउंट में। यह फार्म अपनी बागवानी उपज के माध्यम से अच्छी मात्रा में रेवेन्यू उत्पन्न करता है। मैं यहाँ हॉर्टिकल्चरिस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव का इंचार्ज एस हॉर्टिकल्चरिस्ट लास्ट 11 years रहा एंड देन लास्ट 1 year एस जॉइंट डायरेक्टर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो ख़ास करके हमारे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो मैं समझता हूँ, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लेके हमारा फार्मर का इनकम कैसे इन फ्यूचर डबल होगा, वो सब मेरा लास्ट 10-12 साल का टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का तजुर्बा का हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारा यहाँ में स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म में एप्पल कल्टीवेशन होता है एंड अरुणाचल या इंक्लूड एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर फार्म है जिसमें एप्पल लार्ज स्केल में कल्टीवेशन होता है। और यहाँ पे हमारा आज का दिन में 50 से ज़्यादा एप्पल का वैरायटीज़ अवेलेबल है हम लोगों के पास में, और एवरी ईयर हम लोग कुछ नए वैरायटीज़ ऐड करते जाते हैं। तो एप्पल से हम लोग देख रहा है कि स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव में अगर हम कर सकता है तो हमारा फार्मर्स क्यों नहीं कर सकता है। एप्पल का बहुत डिमांड है एज फ्रेश फ्रूट, और पब्लिक इन जनरल कंज्यूमर्स पसंद करते हैं उसको डायरेक्टली वॉश करके काट करके खा सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर खा सकते हैं। अनलाइक कीवी जिसमें कि आप डायरेक्ट उसको चबा के नहीं खा सकते। कीवी को आपको स्किन को रिमूव करना पड़ेगा, ऊपर हेयर्स होता है, उसको रैपनिंग स्टेज में आना पड़ेगा तभी खा सकते हैं। और फिर हमारा हॉर्टिकल्चर अभी वेस्ट कामेंग में देखा जाए तो कीवी का इंट्रोडक्शन यहीं हुआ था, और आज का दिन में अरुणाचल में देखें तो वेस्ट कामेंग में सबसे ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता है। तो दूसरा ये है कीवी में हम लोग आज का दिन में अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी है, नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ कीवी। और भी आगे हम लोग का प्लानिंग यही है कि कुछ नया वैरायटीज़ इंपोर्ट करें, इंट्रोड्यूस करें, जो कि और हमारा स्टेट का कीवी प्रोडक्शन बढ़े और फार्मर्स का इनकम बढ़े। तीसरा हम देखते हैं कि वालनट कल्टीवेशन करके हम सोच रहे हैं कि हमारा फार्मर का इनकम काफ़ी बढ़ेगा। हमने देखा रिसेंटली हमारा MIDH के कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उनके साथ में हमारा बातचीत हुआ था, और हम लोगों ने आइडियाज़ इंटरेक्शन करते हुए हमने देखा है कि ऑन एन एवरेज अगर एक फार्मर 100 प्लांट लगाता है, साल में उसका कम से कम 10 लाख रुपया इनकम हो सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा और नंबर ऑफ़ प्लांट हम बढ़ाएंगे तो साल में 12 लाख आराम से कमाई हो जाएगा। तो अगर 12 लाख कमाई हो जाएगा तो एक फार्मर का मंथली इनकम एक साल में 12 महीना का हिसाब से अगर हिसाब करते हैं तो एक वालनट फार्मर का इनकम पर मंथ 1 लाख रुपया हो जाता है। 1 लाख रुपया इस ए गुड अमाउंट आई थिंक, एंड फार्मर के लिए बहुत लुक्रेटिव ये फार्मिंग होगा। तो वालनट पे हम खास करके जोर लगाना चाहते हैं, और वालनट पे इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी जो कि हम लास्ट ईयर
हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना के अंदर हमने कोशिश करा कि तुर्की से इंटरनेशनल लेवल का 4 वैरायटीज़ हमने इंपोर्ट किया है और वेस्ट कामेंग तवांग में 70,000 वालनट ग्राफ्टेड प्लांट्स इंट्रोड्यूस किया है, फार्मर्स को बांटे हैं। तो फार्मर्स बहुत खुश है। और इस ग्राफ्टेड प्लांट जो वालनट का वैरायटी हमने इंटरनेशनल लेवल का 4 वैरायटी इंट्रोड्यूस किया है, उसका जेस्टेशन पीरियड में काफ़ी फ़र्क है। पहले जो पिछले कितने साल से हमने डिकेड से कर रहे हैं वालनट कल्टीवेशन, तो वालनट का जेस्टेशन पीरियड जो है 9-10 साल लगता था फ्रूटिंग में आने में। लेकिन अभी हमने ग्राफ्टेड प्लांट इंट्रोड्यूस करके जेस्टेशन पीरियड को कम कर दिया और 4 से 5 साल में फ्रूटिंग में आ जाएगा। और फार्मर का इनकम मैंने जैसे अभी पहले बताया 100 या 120 प्लांट करीब अगर एक फार्मर लगाता है, उसका मंथली इनकम ऑन एन एवरेज साल में 12 लाख होता है, तो मंथली इनकम 1 लाख रुपया बैठेगा। ये जो बहुत इनकरेजिंग वेंचर होगा हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए। और वालनट में कोई जैसे एप्पल है, कीवी है, पेरिशेबल क्रॉप है, जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको अगर जल्दी मार्केट नहीं किया तो ख़राब हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो है वालनट में बिल्कुल नहीं है। वालनट को हार्वेस्ट करके उसको शेलिंग करके ड्राई करके उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक। और ख़ास करके दिवाली के समय में आजकल जो मिल्क मेड स्वीट्स जो गिफ्ट करते हैं उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह होता है, तो आजकल कंज्यूमर्स अवेयरनेस बढ़ गया है। एडल्ट्रेटेड मिल्क से स्वीट्स को पसंद नहीं करके दिवाली गिफ्ट में फ्रेश फ्रूट्स एंड नट्स गिफ्ट करना पसंद करते हैं। इस लाइन में अगर सोचा जाए तो फार्मर के लिए फ्यूचर में वालनट कल्टीवेशन बहुत अच्छा क्रॉप है। और हमने दूसरा भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव में हमने ब्लूबेरी का ऊपर में ट्रायल किया है। ब्लूबेरी हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है। ब्लूबेरी हमको लगता है कि ये हमारा टेम्परेट रीजन में बहुत अच्छा होगा। और ब्लूबेरी का मार्केट रेट जो है 3,500 रुपीज़ पर केजी है। तो इसको देखते हुए हाई वैल्यू लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप के तरफ में ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो इस साल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट के ओर से ब्लूबेरीज इंपोर्ट करके हमारे फार्मर को देंगे प्लांट्स। और एक क्रॉप है, हमने अभी लास्ट ईयर जैसे जीरो साइट में हमने काफ़ी परसिमन ग्राफ्टेड प्लांट्स दिए हैं। तो 4-5 साल में हम लोग सोच रहे हैं कि ईटानगर जीरो में परसिमन फ्रेश फ्रूट परसिमन का जो है अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। और अभी हमने नया सोचने से अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ ये टेम्परेट क्रॉप में देखें तो पियर नाशपाती जो है, नाशपाती का हमारा अच्छा वैरायटीज़ हमारा शेरगांव फार्म में इंट्रोड्यूस हुआ है। कार्मेन वैरायटी, यूरोपियन वैरायटी कार्मेन वैरायटी इंट्रोड्यूस किया। वो अगर सक्सेस हो जाता है तो हम लोग फिर प्लांट प्रोपोगेशन करके फार्मर्स को प्लांटिंग मटेरियल्स अवेलेबल कराएंगे। और अभी और प्लम में हमारे यहाँ में स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म में न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लम लाइक ब्लैक अंबर, जिसका शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छा है। तो पहले होता था कि प्लम जो हाईली पेरिशेबल क्रॉप है तो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ लाइक ये ब्लैक अंबर, जिसका शेल्फ लाइफ बढ़िया है, तो फार्मर को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे मार्केट में बेच सकते हैं। और तो अभी और भी हम लोग पोटेंशियल क्रॉप्स देखते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में स्ट्रॉबेरी का भी हम लोग सोच रहे हैं। स्ट्रॉबेरी न्यू वैरायटीज़ जिसका शेल्फ लाइफ अच्छा हो, ताकि फार्मर को डिस्ट्रेस सेलिंग ना करना पड़े। और टेम्परेट में हम लोग टेम्परेट में इवन मशरूम का देख रहे हैं। स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव में हमने यहाँ एज हॉर्टिकल्चरिस्ट रहते हुए हमने ट्रायल किया। ओक ट्री में शिताकी मशरूम वुडलॉक कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस किया। वुडलॉक कल्टीवेशन शिताकी मशरूम जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। तो शिताकी मशरूम कल्टीवेशन करके भी मार्केट में बेच के, और बहुत क्या बोले इसको, बहुत डिलीशियस मशरूम है और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पे है। तो फार्मर शिताकी मशरूम कल्टीवेशन करके भी अच्छा इनकम कर सकते हैं। यही कुछ बातें हैं जो कि हम सोचते हैं कि हमारे फार्मर्स को जानना ज़रूरी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से,
खास करके टेम्परेट रीजन के लिए लाइक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि अरुणाचल स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म में एप्पल के अलावा और भी अलग अलग वैरायटी के फल उगाए जाते हैं, जैसे कि वालनट और चेस्टनट। और स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म एक एप्पल फार्म के अलावा भी एक बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारे नेबरिंग स्टेट और अदर स्टेट से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ पे घूम सकते हैं और घूमते हैं, और उसी के साथ अपने घर जाते समय यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है वह भी काफ़ी रीज़नेबल रेट में यहाँ से लेके जाते हैं। और आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी आपको जानकारी मिला है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।